नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स विवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के मॉडल पेपर 6 जो कि आपका बिहार बोर्ड के परीक्षा में आने वाला है। आपका क्वेश्चन इससे 100% आपका रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो आपका ऑप्शन दिया गया है 1, 2, सी में 3 दिया गया है, डी में 4 दिया गया। आपका ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों, बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम दो होता है, जो दो होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती, यह किरण क्या कहलाती है। आपका ए में ऑप्शन दिया अभिलंब की ओर झुकेगी, बी में अभिलंब से दूर हटेगी, सी में सीधी निकल जाएगी और डी में परिवर्तित हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर आप बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसार लेंस कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया 1 उत्तर लेंस, बी अवतल लेंस 3, सी में आपका दिया गया उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस, डी में बायफोकस लेंस। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है, जल्दी कमेंट में बताएं। आपका आंसर बी जो सही है, अवतल लेंस, जो कि आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ये बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। आपका ऑप्शन में ए में है लेंस के फोकस पे, लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे, अनंत पे, और लेंस के प्रकाश से केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए जल्दी बताइए बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, जो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहा जाता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वह है। पहला आपका दिया गया है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुत्री, आपका चौथा जो है दृष्टि पटल है। आपका इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, दृष्टि पटल। और क्वेश्चन नंबर अब 6 की ओर चलते हैं। आपका दिया गया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन सेनर, साइन सिन, सेन सिन और सिन सिन प्लस सिन। आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होने वाला है। चलिए बच्चों जल्दी से लाइक कमेंट कीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक कौन सा है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या मिलीमीटर, या मात्रक विहीन है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी मात्रक विहीन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का दर्शाता है। प्रकाश के कौन सी घटना को दर्शाता है। पहला जो आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा सही है। इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकाश के अपवर्तनांक कहलाते हैं। चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस पे निर्भर करता है।
चलिए देखते हैं कि पहला जो है आपका चालक की लंबाई पे, बी नंबर में है आपका चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के पदार्थ की प्रकृति पे, चौथा आपका उपयुक्त में से सही। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? पहला है वाट, दूसरा वाट घंटा, चौथा आपका एम्पियर दिया गया है, पांचवा आपका ओम दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाट जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस युक्त का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है गोल्वोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर आपका दिया गया है। इनमें से आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका दिया गया है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, तीसरा आपका प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, चौथा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, डी प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन चुंबक पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थ में से कौन चुंबक पदार्थ नहीं है? आपका जो ऑप्शन दिया गया है लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। आपका ऑप्शन 0 होता है, या इसके सिरे और चारों ओर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और सभी बिंदु पर समान होता है। इसका ऑप्शन जो होगा आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? पहला आपका है ओटन, एम्पियर, बोर या फ्रायड। किसने किया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटन। और चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? आपका ऑप्शन दिया गया है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है ग्रेफाइट। हीरा का ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, दिव्या कागज होता है। आपका क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? आपका ऑप्शन दिया गया है परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, परिकीर्णन कारण। वायुमंडल अपवर्तन और परिकीर्णन दोनों के कारण। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर
बी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम पहुंचते हैं। कहा जाता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल कौन से माध्यम में होती है? आपका समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ये भी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न हो लेकिन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हमेशा समान होती है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। लेंस में फोकस की संख्या आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। और लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विद्युत का चालक है, इसमें पूछता है विद्युत का चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। आपका विद्युत का चालक आपका हो जाएगा चांदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का होता है या कार्बन का होता है या जस्ता, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कोबाल्ट, 4.18 कैलोरी, 0.42 2.4 कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है सीसा, चौथा है टंगस्टन। इसका जो बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। चलिए ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? आपका दिया गया है ऑप्शन में धारा का परिमाण वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा के का परिमाण में कमी करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहा जाता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। तो आगे बढ़ते हैं, जिसका दिया Na4SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl उपयुक्त अभिक्रिया में निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है संयोजी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका दिया गया 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7 पॉइंट। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 के से कम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब
NaCO3 यौगिक का परिचित नाम इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन दिया गया है धोवन सोडा, बी में बेकिंग सोडा, और सी में व्यंजक चूर्ण, और सोडियम कोबाल्ट। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं। यदि आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सी बादल को सब्सक्राइब के और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते, जो कि मैक्सी बादल के नाम से चलता है।